सारे जहाँ से न्यारा विद्या गुरु हमारा हमारा जहाँ से न्यारा विद्या गुरु हमारा हमारा। हम वंदना करेंगे, हम गाइए अच्छे से। हम वंदना करेंगे, हम वो देवता हमारा हमारा सारे। हे आंधिया तूफान छाया घना अंधेरा, दिखती नहीं है मंजिल, दिखते नहीं है मंजिल, बस तू ही है सहारा सहारा सारे जहाँ से न्यारा। सांसों में गूंजती है गुरुवाणी गीत धारा, सांसों जीवन के हवाले, जीवन के हवाले, तू आसरा हमारा हमारा सारे कहाँ से न्यारा। विद्या गुरु हमारा हमारा सारे, नैनों से बह रही है करुणा दया की धारा, नैन जो भी शरण में आया, जो भी शरण में भव का मिला किनारा किनारा सारे यहाँ से न्यारा। विद्या गुरु हमारा हमारा सारे, विद्या गुरु हम वंदना करेंगे, हम वंदना करें वो देवता हमारा हमारा सारे जहाँ से। विद्या गुरु हमारा हमारा सार। चैतन्य चमत्कारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। जय बोली आरिका पूर्णमती माता जी की, समस्त आरिका संघ की। बंदा भी माता जी। 5 मिनट के लिए हम प्रभु की भक्ति कर लेते हैं। गुरु भक्ति के बाद में प्रभु भक्ति निकाल लीजिएगा। नंबर 1 से ही देखेंगे। जय जय आदिनाथ पार्श्वनाथ जिनराज, जय जय पार्श्वनाथ जिनराज। नाथ आपकी मूर्ति लख जब मूर्तिमान को लखता हूँ, ऐसा लगता समो शरण में प्रभु समीप ही रहता हूँ। नंद बरसता है, नंत काल उपरांत आपने शाश्वत सिद्ध देश पाया।
ऐसा लगा कि शिव पथ की रुचि मुझ में प्रथम बार जागी। राग बाब का राग छोड़ मैं बन जाऊं चिर बैरागी। जय जय आदिनाथ पार्श्वनाथ जिनराज। जय जय आदिनाथ पार्श्वनाथ जिनराज। अनंत अक्षय आत्मनिधि पर प्रभु आपकी नजर पड़ी। धन्य धन्य वे अद्भुत क्षण जब स्वानुभूति की लहर उठी। फिर अनुपम आत्मिक धन पाने ज्ञान कुदाली को पाया। एक अकेले ज्ञान कक्ष में खोद खोद निज सुख पाया। मेरी अनंत गलतियों को प्रभु करुणा करके क्षम्य किया। बोलिए जोर से। शक्ति मुझे दो ऐसी भगवन क्षमा सभी को कर पाऊं। जय जय आदिनाथ पार्श्वनाथ जिनराज। बहुत सुंदर भाव से भर करके गाइएगा। इस कलयुग में आप मिल गए और श्रेष्ठ धन क्या होगा। नहीं कामना दृश्य जगत की मात्र आप दिखते रहना। जग की सब देहात्मा से जिन मूरत बिल्कुल न्यारी है। आप मिल गए पुण्य योग से और अधिक अब क्या पाना। जय जय आदिनाथ पार्श्वनाथ जिनराज। जय जय। प्रभु आपके अनंत गुणों की थाह नहीं मैं पा सकता। कदमों में नहीं शक्ति प्रभु जी बालक पर करुणा कर दो। पर संबंध छोड़कर स्वामी द्वारे आपके आया हूँ। भगवन होने की आशा ले चरण शरण में हूँ आया। जय जय आदिनाथ पार्श्वनाथ जिनराज। नाथ आपने निज दृष्टि को निज दृष्टा में लगा लिया। स्वतंत्रता का ध्वज फहरा कर चिन्मय देश फिरते हो। आत्मिक गुण गाऊं प्रभुवर में ऐसी मुझको युक्ति दो। माय दृष्टि होने से अब तक दैहिक गुण गाए स्वामी। जय जय आदिनाथ पार्श्वनाथ जिनराज।
बाह्य नयन से दिखते ना हो, श्रद्धा नयनों से दिखते। तव गुण स्तुति से भर जाओ तो स्वात्म वेदी पर। तुम्हें देख अब ऐसा लगता, क्या देखो नश्वर जग को। देह बिना नित ज्ञान कक्ष में, नाथ आप क्या करते हो। निज को देख लिया है ऐसे, लोकालोक सहज दिखते। जय जय आदिनाथ पार्श्वनाथ जिनराज। जय 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 आदिनाथ वर्धमान जिनराज। जय 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 आदिनाथ 24 दिन रात। श्री 24 तीर्थंकर भगवान की चलेगा। भक्ति की स्तुति गाने पर ऐसा लगता है कि समय का कारवां यहीं रुक जाए और हम इसी भक्ति के प्रवाह में डूब जाए। बहुत अच्छा लगता है। मुझे नहीं पता आप लोगों को क्या अच्छा लगता है, लेकिन हर व्यक्ति को सुख और शांति की प्यास है। जब भगवान की भक्ति करते हैं तो ऐसा लगता है सारा सुख सिमट करके हमारे भीतर में उतर आया हो, अथाह शांति का अनुभव होता है। आप लोग थोड़ा सा इधर आ जाइए ना, पूरा खुला है, क्रमशः बैठ जाइए ताकि लोग आकर के बैठ सके। चलेगा। कीमत नहीं है। पक्की बात है ना। हम क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? जब ये पता ही नहीं है तो सारी क्रियाएं निरर्थक ठहरती है। इसीलिए आत्मज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। कोई ज्ञान देता नहीं है, कोई ज्ञान देता नहीं है, ध्यान रखना। व्यवहार में कहने में आता है कि आपने हमें ज्ञान दिया। ज्ञान कोई वस्तु नहीं है जो उठा करके दे दे। सच ये है कि जब आप शांत मन से उपयोग को एकाग्र चित्त करते हैं तो तुम्हारा ही भीतर का ज्ञान उद्घाटित होने लगता है। सच है ना ये? हाँ, अपना ही ज्ञान उद्घाटित होता है। अभी आप खुद समझ रहे हो ना कि कोई आपको समझा रहा है? समझ रहे? आप अपने ज्ञान से ही समझते हो, मतलब आपके ज्ञान में अनंत शक्तियाँ भरी पड़ी हैं। बस दृष्टि अपने ज्ञान के सम्मुख करने की ज़रूरत है, और वहीं पर हम गलती कर देते हैं, वहीं चूक जाते। सारे दुनिया के धमा चौकड़ी के काम करते हैं, लेकिन बस अपने ज्ञान को शांत करके अपने भीतर के गुण उद्घाटित नहीं करते। हर भव में एक ही महान काम था, श्रेष्ठ काम था, वो हर भव में रह जाता है। इस भव में फिर शेष न रह जाए, ये पुरुषार्थ आपको करना है। समझ रहे हो ना भाभी जी वो? हाँ, अपने आप को समझाओ ना बैठ करके, जैसे बच्चे को प्यार से समझाते हो ना। देखो बेटा, अब अपने को ये काम करना ही है, अच्छे से पढ़ो लिखो, होशियार बनोगे। और बच्चे कितने अच्छे हैं ना, कितना अच्छे से पढ़ते हैं। उसी प्रकार से हमको भी माँ जिनवाणी समझाती, देखो कितने सारे भगवान बन गए तेरे बीच से निकल निकल करके। तू भी काम में लग जा बेटा, कब तक ऐसे ही भटकेगा? तू भी काम में लग जा। तो अभी तक जो भी काम कर रहे हैं ना, ये सब निरर्थक काम है। इतना तो समझ में आ रहा है ना आपको भी, है ना? जब इतनी बात समझ में आ जाए कि हम जो कर रहे हैं वो कोई सार्थक काम नहीं है, निरर्थक है, हर बार किए, इससे शाश्वत कुछ भी सुख मिलने वाला नहीं है।
परमानेंट सुख नहीं है, पिपरमेंट जैसा मिलता है। कैसा मिलता है? हाँ, लेकिन जब भी सत्संग हो तो कहीं ना कहीं से कैसे भी करके अपना परमानेंट सुख, शाश्वत सुख को खोज लेना बस। ये समय बहुत कीमती है। मालूम है आप लोग यहाँ आकर के बैठे हैं, मतलब आपकी क्या हैसियत है, समझते हो आप लोग? आपकी वो हैसियत है, जैसे आचार्य उदाहरण देते हैं, भड़बूजे के उस स्थान पर जाओ और देखो, जब चना सेकता है ना तो कुछ चने उचट करके बाहर आ जाते हैं। पूरे तो उसी में रहते हैं, 2-4 चने उचट करके आ जाते हैं। उसी प्रकार से अनंत संसारी जीव तो ऐसे कर्मों की आग में जल रहे हैं, तड़फ रहे हैं, बेचारों को होश ही नहीं है। लेकिन तुम ऐसे पवित्र, पुण्यशाली, सौभाग्यशाली, महाभाग्यशाली जीव हो जो वहां से उचट करके आ गए और प्रभु की शरण में आ गए। फिर कोई आकर के उस चने को उसी में डाल दे, कितनी दुख की बात है ना। तुम्हें कोई डालने वाला नहीं है, तुम खुद ही डल जाओगे अगर पुरुषार्थ नहीं किया तो, है ना। इसलिए ऐसा पुरुषार्थ कर लीजिएगा। चलिए, आप लोगों के बीच में कुछ प्रश्न हम खोज करके लाए हैं। सुना है कि नोएडा वाले बहुत ही स्वाध्यायशील हैं, बड़े ज्ञानी हैं, विद्वान हैं। तो आज थोड़ा सा आप लोगों को भी अपने ज्ञान की कुछ ऐसी औषधि खिला दें ताकि आप भी अपने जीवन में निरोगता का अनुभव कर सकें। चलिएगा, तीर्थंकरों के चिन्ह पहचानना है। पहले प्रश्न में बहुत सरल है। नंबर 1, भारत को, जो ये वाक्य बोल रहे हैं ना, बड़े ध्यान से सुनना। इसी वाक्य के अंदर वो चिन्ह छिपे हुए हैं। कौन से तीर्थंकर का क्या चिन्ह है इसके अंदर, वो आपको देखना है। जैसे उदाहरण के तौर पर रविवार को प्रतिष्ठान बंद रखा जाता है। क्या है इसमें? बंदर। बिल्कुल ठीक है, आप समझ गए ना। चलिएगा, बंद रखा जाता है, बंदर। ठीक है, चलिएगा। नंबर 1, भारत को चीन के मामले में सही रणनीति अपनाना चाहिए। भारत को चीन के मामले में सही रणनीति अपनाना चाहिए। अब इसमें छोटी बड़ी मात्राओं पर गौर मत करिएगा, ठीक है। नंबर 2, मंदिर का शिखर दूर से ही देखकर नमस्कार करना चाहिए। मंदिर का शिखर दूर से ही देखकर नमस्कार करना चाहिए। बीच में कोई भी नहीं बोलेगा। अगर बोलेंगे तो आपको कल 10 इनाम देने पड़ेंगे। शांति से बैठिएगा। नंबर 3, नोएडा वालों ने आकर कहा, हम सब साथी यानी श्रावक आपका समागम चाहते हैं। नंबर 4, पर्यावरण के लिए सबका संकल्प वृक्ष लगाने का होना चाहिए। अंतिम है, तीर्थंकर के जन्म सूचक वामा देवी ने 16 स्वप्न देखे। बोलिएगा, 5 का जवाब चाहिए। 2 का आता है? बताओ। 2 आप बताओगे, 2 वो बताएंगे, 5वें का फायदा हो ही जाएगा। बोलिएगा, बोलो। हाँ, पहला बोलो, भारत को चीन के मामले में सही रणनीति अपनाना चाहिए। हाँ, वो ठीक है, आगे पहला बोलो ना। वो तो नहीं, वो तो मैंने एग्जाम्पल दिया था। हाँ, सेकंड का आगे बोलो, आगे बोलो। हाँ, बोलिएगा। नहीं नहीं, सीधा सीधा ही शब्द है इसमें, कुछ पर्यायवाची नहीं देंगे हम। बोलिएगा। हाँ हाँ, बोलिए। हिरण। दूसरा? अरे थोड़ा दिमाग लगा लो ना, सब तो बता रहे हैं, तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं भैया।
से ही दूसरा, मंदिर का शिखर दूर से ही देखकर नमस्कार करना चाहिए। सही। से ही, नीचे वाले नहीं बोलेंगे। नंबर 3, नोएडा वालों ने आकर कहा हम सब साथी यानी श्रावक आपका समागम चाहते हैं। बीच में नहीं बोलेंगे, कोई भी बैठे बैठे नहीं बोलना है, अनुशासन बना के रखिएगा। चलिएगा, 5 किस्से बनते हैं। हाँ बोलिए, बोल। हाँ चलो, जितने आते उतने बोलो। साथिया, चलिए चौथा बोलो। कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष। अंतिम, तीर्थंकर के जन्म सूचक वामा देवी ने 16 स्वप्न देखे। नहीं आते महाराज। चलिए, और कौन बोलेगा 5वां? मैम चकवा। चकवा। अब पहले से बोलिएगा। भारत को चीन के मामले में सही रणनीति अपनाना चाहिए। हिरण। हिरण। दूसरा, सिंह। से ही। तीसरा, सातिया। साथिया। चौथा, कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष। और 5वां, चकवा। चकवा। बिल्कुल सही जवाब है आपका। आइएगा और अपना पुरस्कार ग्रहण करेंगे। किसकी ओर से है पुरस्कार? किसकी ओर से है? कोई भी एक व्यक्ति आ जाए और अपनी ओर से दे दे पुरस्कार। दोनों ही दे दो ना, खड़े होके दोनों खड़े हो जाओ। चलिएगा, बताएंगे। संख्या में अंताक्षरी करना है आपको। पहले प्रश्न का जो आप जवाब देंगे उसकी अंतिम संख्या से दूसरे का प्रारंभ होगा। ठीक है। नंबर 1, पुरुषों की कितनी कलाएं होती हैं? नंबर 2, भक्तामर में मध्यम मंगलाचरण कौन से श्लोक में है? नंबर 3, तीर्थंकर पर कितने चवर ढूंढते हैं? नंबर 4, अरहंत परमेश्वर के कितने मूल गुण होते हैं? अंतिम है, कितनी प्रकृतियों का नाश होने पर केवल ज्ञान होता है? 5 आते हैं? 4 शुरू का आता है क्या? नहीं, तो कैसे करेंगे? अंताक्षरी है, एक दूसरे से सारा संबंध है इसका। 5 बताएंगे आप? हाँ बोलिए बोलिए। बच्चों को थोड़ा शांत कर दीजिए ना, बाहर जा कर के। 72 कलाएं। भक्तामर में मध्यम मंगलाचरण कौन से श्लोक में है? हाँ, कोई भी हेल्प नहीं करेगा नीचे से। नहीं आता, कोई बात नहीं, समय ना गवाएं। हाँ चलिएगा, आप शांति रखो। भी आपने ले लिया ना? हाँ तो शांति से बैठिएगा। आप पास वाले बोलो। हाँ बोलिए। हाँ, भक्तामर का मध्यम मंगलाचरण कौन से श्लोक में है? दे दीजिए उनको माइक, दे दो ना। सुनो, माइक दे दो ना उनको, बोलो। चलो चलो बैठेंगे। और कौन बोलेगा? भक्तामर में मध्यम मंगलाचरण कौन से श्लोक में? बोलिए आप। दूसरे में। चलो, और कौन बोलेगा? भक्तामर पढ़ते हैं क्या आप लोग? भैया खड़े हो जाओ, बोलो। पहला नंबर, पहले में कितनी कलाएं हैं पुरुषों की? 72। दूसरे में 26। आगे बोलिए। तीर्थ, अब कोई भी बोलेगा नहीं बीच में। तीर्थंकर पर कितने चवर ढूंढते हैं? 64। अरहंत परमेश्वर के कितने मूल गुण होते हैं? 46। और कितनी प्रकृतियों के नाश होने पर केवल ज्ञान होता है? आप लोग कोई भी बोलेगा नहीं,
अनुशासन बनाए रखें। पूजन करते हो ना भैया, तो बोलो ना, फिर आप पंडित जी हैं, बोलो जल्दी से। 40। पूजन करते हैं रोज, जल्दी बोलो, यहाँ तक पहुँच गए। हाँ, आप अंताक्षरी कर रहे हैं ना? तो अभी आपने कितना बोला? 46 मूल गुण होते हैं ना? 46। हाँ, इसके बाद में बोलो 46। कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? आप लोग नहीं बोलेंगे, शांति रखिएगा, अनुशासन बना के रखें, बोलो। नहीं बदला, थोड़ा सा मेहनत कर लो ना। 46। पूरा है? नहीं चलिएगा, इनको दे दीजिए अब आप। चलो शुरू से करेंगे। पहला नंबर 72 72 पुरुषों की कलाएं, उसके 72 पुरुषों की हाँ, कलाएं। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या था? मध्य मंगलाचरण, 26। हाँ, तीर्थंकर पर चवर, 64। हाँ, अरहंत परमेश्वरी के मूल गुण, 46। और कितनी प्रकृतियों का नाश होने पर केवल ज्ञान होता है? 63। बिल्कुल। कर मन की 63 प्रकृति नाश, जीते अष्टादश दोष राश, है ना? पढ़ते हैं ना आप लोग? कितना सरल है, बस अपने ज्ञान के। और उत्तर 1 है, ठीक है? नंबर 1, नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सब साहोणं। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सब साहोणं। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सब साहोणं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सब साहोणं। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सब साहोणं। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सब। संसारी जीव भी भगवान बन सके, इसी भावना के साथ में बोलिए पंच नमस्कार महामंत्र राज की। देखिएगा, ये हमारा आराधना काल है, छोटा सा काल है। आपने हर कौम के लोगों को देखा होगा, कोई 1:30 बजते ही नियम से अपने सारे काम छोड़ करके वह अपना कार्य करते ही करते हैं। कोई ऐसे भी हैं जो 6 बजे का राइट टाइम हुआ, सारे काम छोड़ करके अपना धर्म का कार्य करते हैं। तो कुछ ऐसे भी हैं जो दिन के 12 बजते ही अपना काम शुरू कर देते हैं, है ना? क्या जैनियों का कोई काल निश्चित है? कुछ नहीं, कोई काल निश्चित नहीं है। हमारे भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती रहती है, हमें कुछ मतलब ही नहीं रहता। तो कम से कम एक समय निश्चित कर लीजिएगा। ये समय 7:15 बजे का निश्चित किया गया है, इसीलिए कि आप सब अपने भोजन पानी से हर काम से निवृत्त हो जाते और सिर्फ 1 मिनट का समय देना है। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना है। इसकी दिव्य ऊर्जा के साथ में आप सभी जीवों से क्षमा याचना कर सके, सभी जीव सुखी रहें, उनके सुख की कामना कर सके और भगवान होने की कामना कर सके। इतना छोटा सा आराधना का समय है, सभी लोगों को ये करना ही करना है। क्या 24 घंटे में आप 1 मिनट नहीं दे सकते? बोलिए ना, सिर्फ 1 मिनट। तो आप अपने मोबाइल में
अलार्म भर दीजिएगा। ठीक 7:15 बजे ये बजे, आप किसी भी परिस्थिति में हो, बस 1 मिनट के लिए खड़े हो जाइए और आराधना कर लीजिए। कोई भी पूछे तो कह देना प्लीज़ आराधना काल है। किसी के नमाज का काल होता है, किसी के चर्च का काल होता है, लेकिन आपका कौन सा काल है? ये आराधना काल है। 1 मिनट के लिए ये नियम आप लोगों को करना ही करना। अभी 4 दिन अपन यहाँ करेंगे ना, तो आप सब लोगों के आदत में तो आ ही जाएगा। तो आप लोग सभी अलार्म भर लें अपने मोबाइल में, ठीक है ना? ठीक 7:15 बजे आपको वो जगाएगा। शुरुआत में आपको अलार्म की ज़रूरत पड़ेगी, बाद में तो आप खुद ब खुद कर लेंगे, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। करना ही है, 24 घंटे में 1 मिनट के लिए आपको देना ही देना है, ठीक है? चलिएगा, अंतिम प्रश्न रह गया था हमारा, जिसमें आपको हाँ ना में जवाब देना है।